इस घर में अगर कोई सबसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान है ना, तो उसका नाम है अविनाश। कल के पूरे एपिसोड में भाई साहब काफ़ी बवाल मचा रखा था अविनाश ने, और जिस तरह की हरकत अविनाश की थी उसको घर में शायद इविक्ट करके घर वालों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। लेकिन घर में जो भी होता है वो बिग बॉस के हिसाब से होता है, तो अविनाश की गेम में वापस एंट्री होगी और अविनाश जो है अब शायद सबके निशाने पर भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से गेम वो खेल रहे हैं और जिस तरह से उनकी अलग अलग पर्सनालिटी बाहर आते जा रही है, उससे अविनाश के ऊपर अब ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा है। ये वही अविनाश है जो आलू वाले सीन पर काफ़ी बवाल उठाया था। आलू सबको इक्वली बांटो, बराबर बराबर बांटो। वो मुश्किल से 3-4 आलू थे, 18 लोग थे और सब में बराबर बराबर डिवाइड करो, क्योंकि सबको यहाँ पर घर में इक्वल मिलना चाहिए। ये अलग अविनाश था। और ये वाला जो अविनाश है, घर में जब राशन आता है थोड़ा बहुत ही राशन आता है, जो कि पूरे 18 लोग के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जितना भी राशन आया है उसमें सिर्फ 8-9 लोग ही अपना पेट भर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अविनाश कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा पेट भरने से मतलब बाकियों का मुझे नहीं पता। तो वो पहले वाला अविनाश जो सबको इक्वली बांटना चाहता था वो सही है, कि ये वाला अविनाश जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है वो सही है? तो यहाँ पर डबल पर्सनालिटी दिख रही है अविनाश की साफ साफ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि बाकी घर वालों की बात उनको समझ में नहीं आती, या फिर उनको लगता है ऐसा कि शायद वो जो कर रहे हैं घर में वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। अब जिस तरह से अविनाश बाकी घर वालों के अगेंस्ट जाकर एप्पल फ्रूट खाता है, तो मैं पूछता हूँ कि वो ईमानदारी कहाँ गई जब वो इक्वल बांटने के फेवर में था। तो अविनाश की लड़ाई सबसे पहले अरफिन के साथ होती है और उसके बाद उसमें आ जाती है चुम, और चुम के बाद करणवीर। तो ये 3 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है अविनाश की। हालांकि पूरा एपिसोड आज नहीं हो पाया, क्योंकि लड़ाई का सीन शायद इतना लंबा है कि कल तक वेट करना होगा, इवेक्शन तक वेट करना होगा। अविनाश का इवेक्शन जो है वो कल दिखाया जाएगा, तो कल और किसके किसके साथ लड़ेगा अविनाश ये तो पता नहीं। लेकिन आज जो लड़ाई हुआ है अरफिन और चुम के साथ तो पता नहीं इतना ज़्यादा, मतलब चुम ने उसको सिर्फ साला बोला था और ये साला वर्ड इतना उसको बुरा लग गया, शायद ये दिखा रहे हैं, ये तो अविनाश ही जाने। लेकिन भाई साहब, साला से बढ़कर ना बहुत सारी गालियाँ होती है, बहुत सारी गालियाँ, आप लोग सब जानते होंगे, है ना। मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता। जिस तरह से अविनाश गेम खेल रहे हैं ना भाई साहब, पूरा घटिया गेम है, पूरा बकवास गेम है। और ऐसा बंदा जो है ना घर में हमेशा लड़ाई करवाता रहेगा। विवियन ने तो ये कहा भी था कि भाई जो इंसान घर वालों के फैसले में असहमति जता रहा है, घर वाले जो है एक साथ एक अलग फैसला कर रहे हैं और ये बंदा अपना अलग चला रहा है, तो ऐसे में मैं इस बंदे को बिल्कुल भी सिलेक्शन में डालूंगा कि वो जेल में जाए। तो अविनाश की लड़ाई अरफिन और चुम के बाद होती है करणवीर से। भाई साहब, करणवीर ना मोस्ट डिसेंट बंदा है भाई। जिस तरह से वो अविनाश से लड़ाई कर रहा था, बहुत ही शांति के साथ लड़ाई कर रहा था, कुछ ज़्यादा चिल्लाहट नहीं, कुछ बौखलाहट नहीं, जो बोलना है वो बोल रहे थे। और यहाँ पर अविनाश जो है वो अपना आपा खो रहे थे। एक सीनियर पर्सन के साथ किस तरह से बात करना चाहिए, ये तमीज़ तो शायद अविनाश ने सीखा नहीं है, जो उसने करणवीर के साथ ही बहुत ही गंदे तरीके से बात किया। लेकिन करणवीर ने धीरे धीरे सही अपनी जो भी बात है उनको अविनाश के सामने रखी। शायद अविनाश जो है वो ज़्यादा कुछ बोल रहे थे यहाँ पर करणवीर को, लेकिन करणवीर मुझे सबसे सेंसेबल बंदा लगता है इस घर में। विवियन से भी ज़्यादा बेटर बंदा है करणवीर, क्योंकि करणवीर ने सबकी परेशानियों को समझा और सबके साथ वो खड़े रहते हैं। जब नायरा ने अविनाश को पकड़ के रखा था और विवियन जो है वो चुम और अविनाश के बीच दूरी ला रहा था, मतलब झगड़ा को शांत करवा रहा था, तो करणवीर ने सीधा कहा कि भाई छोड़ दो इसको, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि करणवीर को ये पता है कि बिग बॉस हाउस है और बिग बॉस हाउस में आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, किसी को धक्का नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पर हिंसा नॉट अलाउड। तो यहाँ पर अगर अविनाश को छोड़ भी दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बात करणवीर को पता थी, ये बात उसने विवियन को भी बताई। विवियन को समझ में आई नहीं आई ये अलग मैटर है, इस पर अलग बात करेंगे। तो करणवीर अभी सबसे अच्छा बंदा मुझे लग रहा है इस घर में, जो काफ़ी सेंसेबल होकर खेल रहा है और अभी तक काफ़ी अच्छा गेम वो खेल रहे हैं। लेकिन अविनाश जो है वो सबसे सेल्फिश इंसान है, ये आज के एपिसोड में पता चल गया। और आने वाले एपिसोड में क्या फिर से इनकी री एंट्री होती है, इस पे आने वाले समय में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो भाई साहब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, और फेसबुक पेज को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।